हेलो आप लोगों को। आज का एडिटोरियल आपके सामने में। हम लोग पहले वर्ड का मीनिंग कर लेते हैं। शैटर। शैटर मीन्स टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से नष्ट कर देना। मिथ। मिथ बोलते हैं कोई ऐसी चीज जिस पे अधिकतर लोग विश्वास करते हैं बट वो सही नहीं है, बट दैट डज नॉट एग्जिस्ट और इज फॉल्स, जो गलत हो या होता भी नहीं है। अंधविश्वास से भी उसको जोड़ सकते हैं। इनविंसिबल, इनविंसिबिलिटी। एक्चुअली ये वर्ड इनविंसिबल से बना हुआ है। इनविंसिबल मीन्स जिसे पराजित न किया जा सके, उसी का नाउन है इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, जो हारे नहीं, उसकी स्थिति को इनविंसिबिलिटी कहा जाता है। पर्सोना, देखो बड़ा अच्छा वर्ड है। पर्सनालिटी से अलग कैसे होता है? द एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर, किसी व्यक्ति के चरित्र का जो वो एस्पेक्ट दैट दे शो टू अदर्स, दूसरे लोगों को वो दिखाते हैं। स्पेशली व्हेन देयर रियल कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम, जब उनका रियल कैरेक्टर उस चीज से जो दिखाते हैं उससे अलग है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए के कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है। राउट, टू डिफीट बैडली, बुरी तरह से पराजित करना। ऑथोरिटेरियनिज्म, वही डिक्टेटरशिप। बाई, बाई का मतलब वो आप जानते हो, खरीदना, बट इस मीनिंग को चूंकि वहां पे नया मिला था इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया। टू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, किसी बात को मान लेना कि वो सही है, वो भी बाई का मीनिंग होता है। इविक्ट, किसी को किसी जगह से बाहर हटाना। आर्बिट्ररी, मनमौजी, जो किसी नियम कानून से नहीं चलता। डिपेंडिंग ऑन वंस ओन विल, जो अपनी इच्छा के अनुसार मन के मौज के अनुसार चलता है, उसको मनमौजी। सुपाइन, नॉट विलिंग टू एक्ट और डिसएग्री विथ समबडी बिकॉज यू आर लेजी और मोरली वीक, चूंकि आप लेजी हैं या कमजोर हैं इसीलिए किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करना या उसका प्रोटेस्ट नहीं करना। शडर, डर या ठंड के कारण कंपकपाना। टू शेक बिकॉज यू आर कोल्ड और फ्राइटेंड। इम्ब्रेस, एडॉप्ट कर लेना, किसी चीज को अपना लेना। इन्वेलप, देखो लिफाफे का अंग्रेजी पीई होता है, इन्वेलप होता है अंतिम में ई, और अगर वो ई हटा दो तो भर बन जाएगा। ये नाउन है और ये भर्व का मतलब होता है टू सराउंड समथिंग, किसी चीज को चारों तरफ से घेर लेना। उसके बाद तुम्हारे चार फ्रेजेज हैं। पोर या हीप स्कॉर्न ऑन, किसी पे आ, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की आलोचना करना, उसके लिए वर्ड जो लगता है ना वो स्कॉर्न मतलब मजाक, माखौल, और पोर या हीप लगता है। ठीक है। करी फेवर विथ, किसी की चापलूसी करना अपना काम निकालने के लिए। टू फ्लैटर समवन टू गेट हिज सपोर्ट और फेवर, अपना काम निकालने के लिए किसी की चापलूसी करना। अंटिल द काउज कम होम, इसको ये सारा फ्रेज, ये तीनों नहीं, ये दोनों बहुत बार पूछा है अपने एसएससी के पार्ट में। बहुत लंबा समय, अंटिल या टिल, टिल भी होता है यहां पे। टिल द काउज कम होम, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। मार्च टू द ऑर्डर्स ऑफ, किसी के ऑर्डर पर मार्च करना मतलब किसी की बात को स्वीकार करना, पालन करना किसी आज्ञा का। मैंने एडिटोरियल इस बार नहीं लिया क्योंकि दोनों एडिटोरियल मेरे को नहीं लगा। एक आर्टिकल था, और आर्टिकल जब लेता हूं तो उसके कम पार्ट को लेता हूं क्योंकि पूरा आर्टिकल पढ़ने में भी तकलीफ होती है, लंबा होता है, बोरिंग भी हो जाता है। इसीलिए मैंने सिर्फ एक एडिटोरियल का
सॉरी आर्टिकल का पार्ट मैंने लिया था। एन अर्थक्वेक इन 2024 एज इट वाज इन 1977, एक भूकंप आया 2024 में जो कि 1977 में भी आया था। इन अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पावर ऑफ द वोट, वोट के पावर को दिखाते हुए, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करते हुए, India's voters have collectively achieved in 2024 what their parents and grandparents did in 1977। जो उनके पिता या दादा ने किया था 1977 में, वो वोटर्स ने, वो वोटर्स आज 2024 में उन्होंने एक चीज अचीव किया। When Indira Gandhi 1977 में was defeated at the polls after a 21 month spell of a national emergency, 21 महीने इमरजेंसी के शासन के बाद जो चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी का डिफीट हुआ था। मच लाइक इन 1977, उसी की तरह 1977 की तरह ही, इट वाज नॉट द अर्बन वोटर और द एजुकेटेड और मिडिल क्लास हु ब्रॉट द माइटी डाउन टू अर्थ। माइटी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पीपल। शहरी वोटर्स, पढ़े लिखे वोटर्स या मिडिल क्लास ने उन मजबूत लोगों को नीचे नहीं गिराया था 1977 में भी। इट वेयर द रूलर, द मार्जिनलाइज्ड एंड द अनएम्प्लॉयड, गांव के लोग, गरीब तबके के लोग, मार्जिनलाइज्ड मतलब गरीब तबके का, अनप्रिविलेज्ड, एंड अनएम्प्लॉयड बेरोजगार, हु हैड बीन सोल्ड एल्यूजन्स, जिनको सपने बेचे गए थे, फॉर अ डिकेड एंड डिसाइडेड इट वाज अ टाइम टू से नो मोर, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब नहीं सपना सुनूंगा। उनको सपने 10 साल से बेचे जा रहे थे। ट्रू, सही है। देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन द आउटकम, अभी जो परिणाम आया है उसके रीजन वाइज वेरिएशन अलग अलग हैं। द ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मीन्स होता है विक्ट्री। द विक्ट्री ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इन न्यू एरियाज, उड़ीसा, कंसोलिडेशन इन वो ओल्ड एरियाज, गुजरात और मध्य प्रदेश में कंसोलिडेट हुए, मजबूत हुए, एंड एन इंक्रीज इन वोट शेयर इन अ कपल ऑफ स्टेट्स, और कुछ स्टेट्स में उनके वोट के शेयर भी बढ़े थे। स्टेट्स थे तमिलनाडु एंड केरला। द बिग पिक्चर इज व्हाट मैटर्स, लेकिन बड़ी जो तस्वीर है वही इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैटर वर्ब है, और मैटर एज ए वर्ब मतलब होता है बी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होना। बिग पिक्चर ही महत्वपूर्ण है। एंड द स्टोरी देयर इज एन आउटकम दैट हैज सैटर्ड, और स्टोरी ये है कि वो परिणाम निकला है जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया जो एक लोगों के विश्वास के, मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी ऑफ द मोदी पर्सोना, कि मोदी का जो अपनी पर्सनालिटी है जो दिखाते हैं वो अपराजित होने वाला है। उस पर्सोना को, उस मिथ को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। There were regional variations at the end of the emergency too. Emergency के समय 1970 में भी regional variation थे। Indira Gandhi was routed in the north, east and west. Rout means defeated badly. वो इन जगहों पे बहुत बुरी तरीके से हारी थी। The Congress held its own in the south, और कांग्रेस साउथ में मजबूत बना था या वो विजयी हुआ था। The big picture at that time was a defeat of the Congress, लेकिन बड़ी तस्वीर ये थी कि कांग्रेस उस समय में डिफीटेड हुआ था। द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कहा जाता है ना कि मतलब जो मिडिल क्लास है वो व्हाट्सएप से ज्ञान ले लेके सब चीजें कर रहा है, कर रहा था, उसको लोगों ने नाम दे दिया है मीडिया में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। विल pour a scorn on such a comparison, वो इसका मजाक उड़ाएंगे जो कंपैरिजन हो रहा है कि इंदिरा गांधी का हुआ था, मोदी जी का हुआ था। सेइंग, वो किस बात को कह के मजाक उड़ाएंगे? नॉट आर्ग्यू, तर्क नहीं कर पाएंगे। फॉर, बिकॉज इट डज नॉट नो हाउ टू आर्ग्यू,
ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो तर्क करना नहीं जानती। वो ये कह के इसका मजाक उड़ाएंगे कि अनलाइक इंदिरा गांधी 1977, नरेंद्र मोदी इन ऑफिस एंड हैज बिगन अ थर्ड टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर, कि वो तीसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और ये बोल के वो उनका मजाक उड़ाएंगे। लेट अस जस्ट स्टेप बैक एंड रिकॉग्नाइज व्हाट हैज इंडीड हैपेंड। थोड़ा वापस जाते हैं और एनालाइज करते हैं कि हुआ क्या था, क्या हुआ है अभी। फ्रॉम रिजेक्शन देन टू अ उंडिंग नाउ, उस समय में रिजेक्ट हुए थे, इस बार घायल हुए हैं, ये हेडलाइन है। If the voter in 1977 rejected a constitutionally imposed authoritarianism, अगर वोटर्स ने 1977 में कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पोज्ड, मतलब संविधान से चुनाव के थ्रू अगर तानाशाही इम्पोज किया गया था उनपे, शी हैड, एक एक चीज देखो ध्यान से, ये शी लगा हुआ है वोटर्स के लिए, इसीलिए ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि वोटर के लिए ही लगेगा। शी लगाए, कभी दे लगा देता है, कोई टेंशन नहीं है। प्रोनाउन हम लोग अपने यहां जब डिफाइंड हो ना कि ये मेल है तो आप ही लगाओ, फीमेल है डिफाइंड हो, एकदम स्टैब्लिश्ड हो, लेकिन वोटर में तो मेल फीमेल दोनों होते हैं और एक जनरल स्टेटमेंट है, तो शी भी लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं, दे भी लिख लेते हैं। वो कभी प्रोनाउन को कभी कंसेप्ट में सोचोगे, कभी हम लोग डील करेंगे तो मैं बताऊंगा। द वोटर हैज in 2024 wounded the constitutionally imposed authoritarianism of नरेंद्र मोदी। उन्होंने घायल तो किया है इस तानाशाही को। If in 1977 India's voters refused to buy Indira Gandhi's 20-point economic program, वो 20 सूत्री कार्यक्रम जो उन्होंने बनाया था इंदिरा गांधी ने, अगर उसको उन्होंने विश्वास करने से इनकार कर दिया, they have now refused to buy into Modi's guarantee। इस बार उन्होंने मोदी गारंटी को विश्वास करने से इनकार कर दिया। If in 1977 they refused to be bought over by the slogan that trains are running on time, उस समय स्लोगन दिया गया कि ट्रेन समय पे चल रहे हैं, अगर उन्होंने विश्वास करने से मना कर दिया, in 2004 they have refused to mistake the Vande Bharats for the overcrowded and neglected जनरल रेलवे ट्रेन। आज भी जो जनरल रेलवे ट्रेन है ओवर क्राउडेड है, नेग्लेक्टेड है, उसको उन्होंने वंदे भारत मानने से इनकार कर दिया। समानता बैठा रहा है दोनों में। There is only one reason why the electorate was not able to evict the BJP from office। सिर्फ एक कारण था कि वो उनको ऑफिस से, मतलब सत्ता से नहीं हटा पाई in 2024। It had to exercise its vote in a battlefield। उन्होंने वोट एक ऐसे युद्ध के मैदान में दिया in which everything was loaded against it, जहां पे हर चीज वोटर्स के खिलाफ ही थी। It had to fight a war machine। उनको एक ऐसे युद्ध के मशीन से लड़ना था जो कि मच मोर पावरफुल देन इंदिरा गांधी, जो इंदिरा गांधी के युद्ध के मशीन से बहुत ज्यादा पावरफुल था 1977 के मशीन से। ड्यूरिंग द इमरजेंसी देयर वेर आर्बिट्ररी अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स। उस समय में मनमौजीपन से पॉलिटिकल विरोधियों को अरेस्ट किया गया था 1977 में। द मीडिया वॉज सुपाइन, मीडिया विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। कोर्ट्स विथ रेयर एक्सेप्शन, बहुत कम एक्सेप्शन थे, उसके साथ कोर्ट्स हैड सरेंडर, न्यायालय भी सरेंडर कर चुका था। द ब्यूरोक्रेसी शडर्ड इन फियर, ब्यूरोक्रेसी भय से कांप रहा था। एंड बिजनेस करिड फेवर विद द गवर्नमेंट, और बिजनेस के जो लोग थे वो सिर्फ गवर्नमेंट के चापलूसी में लगे हुए थे। द वेरी एयर स्मेल्ट ऑफ फेयर, हवा में डर चारों तरफ फैला हुआ था।
The middle class, of course, loved that authoritarianism. मिडिल क्लास एकदम उस तनाशाही को पसंद कर रहा था, फॉर द डिसिप्लिन इट इम्पोज्ड, क्योंकि उसने चारों तरफ डिसिप्लिन ला दिया था, एक अनुशासन की जिंदगी मतलब स्थिति बनी हुई थी, तो मिडिल क्लास इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा था. दिस डिस्क्राइब्स परफेक्टली the atmosphere of authoritarianism that has enveloped India in recent years. और यही कुल मिला के डिस्क्राइब कर रहा है एकदम परफेक्टली जो तानाशाही ने इंडिया को रिसेंट ईयर्स में घेर रखा था. एंड द सपोर्ट इट हैज एंजॉयड अमंग द मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास इस हिसाब से सपोर्ट कर रहा था. वन कैन आर्ग्यू until the cows come home, मतलब हम लोग लंबे समय तक तर्क दे सकते हैं about the finer difference between, मतलब फाइनर का मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म, फाइन पार्टिकल्स होता है ना, उसी का कंपैरेटिव डिग्री. हम अंतर बता सकते हैं कि इंदिरा गांधी के तानाशाही एंड नरेंद्र मोदी जी के तानाशाही में क्या अंतर है, हम लोग लंबे समय तक बात कर सकते हैं. The differences as they exist point to a greater and more frightening force in recent years. लेकिन ये जो डिफरेंस है ये बताते हैं कि एक ज्यादा खतरनाक स्थिति रिसेंट ईयर्स में उभरी है. ड्यूरिंग द इमरजेंसी देयर वाज ओबेडियंस बोर्न आउट ऑफ फियर, लोग डर के मारे बात का पालन कर रहे थे. इन द रिसेंट पास्ट ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, सरकार के सारी संस्थाएं, constitutional bodies, the courts, the media, police, bureaucracy embrace the political directions they received. और रिसेंट ईयर्स में क्या था कि सब लोग जो राजनीतिक डायरेक्शन उनको मिलता था, निर्देश, वो सब उसको एडॉप्ट करते थे, मानते थे. They all believed they were doing the right thing in marching to the orders of the Modi government and its political apparatus. ये सब लोग ये मानते थे कि वो अगर मोदी जी के बात को मान के मार्चिंग टू द ऑर्डर, उनके बात को मान रहे हैं तो वो सही काम कर रहे हैं. द फैक्ट इज देयर कि ये आर्टिकल बहुत आगे तक है, और आपको मैंने जो बताया ये ध्यान रखो कि मीनिंग का जो डेरिवेशन होता है, आप कैसे मीनिंग निकालते हो, ये आपका स्मूथ हो रहा है नहीं हो रहा है. क्योंकि अगर ये आदत पड़ जाए, हम बस पढ़ रहे हैं, मेरी बात को सुन लिया आपने, आपको खुद भी ये काम करना जरूरी है. क्योंकि अल्टीमेट क्या होने का टारगेट है इस प्रैक्टिस का, कि आने वाले समय में आप जो मैं जैसे स्थिति में मीनिंग निकाल रहा हूं, आप खुद निकालना शुरू करो. अगर वो हो रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है, मेरे को बताइएगा जरूर, मेरे को अच्छा लगेगा कि व्यूअरशिप अपने एडिटोरियल का ज्यादा नहीं है, बट जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं, क्या अब वो खुद भी मीनिंग निकालते हैं, बाकी के आर्टिकल एडिटोरियल को अगर पढ़ते हैं तो मीनिंग निकल रहा है कि नहीं, स्मूथनेस बढ़ रहा है कि नहीं रीडिंग में, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट है रीडिंग का स्मूथ होना. हम लोग मिलते हैं फिर अगले एडिटोरियल के साथ नेक्स्ट डे. चलो, थैंक यू सबको.